नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कदर हताश हो गई हैं कि आजकल वो बहकी बहकी बातें कर रही हैं। जी, जैसे ही एग्जिट पोल्स ने यह बताया कि उनकी सरकार इस बार 4 मई के बाद बंगाल में नहीं रहेगी, तब से ममता बनर्जी बिल्कुल बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक नया एग्जिट पोल भी आया है जिसने कि पिछली बार सबसे सही भविष्यवाणी की थी। बिल्कुल सही तो नहीं हुआ था, लेकिन सबसे करीब वही था पश्चिम बंगाल में 2021 में। और उसने इस बार जो भविष्यवाणी की है उसके बाद ममता बनर्जी की नींद और भी उड़ गई है। लेकिन देखिए, एग्जिट पोल तो एक तरफ है, एग्जिट पोल को तो ममता बनर्जी आजकल पसंद कर नहीं रही हैं, क्योंकि और ममता बनर्जी क्या, ये जब से इनके सितारे गर्दिश में गए हैं, ये जितने भी इंडी ब्लॉक वाले हैं, ये सब अब कहते हैं कि जी इसमें हमारा भरोसा नहीं है। हाँ, अगर कोई एग्जिट पोल ये कह दे कि उनकी पार्टी जीत रही है या उनका गठबंधन जीत रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, ये तो एग्जिट पोल बिल्कुल सही है। खैर, एग्जिट पोल जो हैं उनकी अपनी समस्या है, वो हमेशा सही भी साबित नहीं होते। लेकिन कांग्रेस तो अपने आप प्रतिनिधि भी कहीं नहीं भेजती किसी डिबेट में। अच्छा देखिए, ममता बनर्जी, हम लोग पहले से ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था वैसे वैसे वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी और फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वो पूरी तरह से हतोत्साहित हो गई थी और अब जाकर के उनके अंदर हताशा इस कदर भर चुकी है, अब 4 मई का इंतजार भी वो नहीं कर रही है। एक तरह से उन्होंने हार मान लिया है और ऐसी बातें कर रही हैं जैसे वो बहाने ढूंढ रही हैं कि हार का कौन सा बहाना बनाया जाए। अब देखिए, उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिलीज किया, एक वीडियो मैसेज उन्होंने रिलीज किया अपने कैडर के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए। और उसमें क्या कहा उन्होंने मालूम है आपको? उन्होंने कहा कि भाई जो ईवीएम्स हैं उस पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ईवीएम को बदला जा सकता है काउंटिंग से पहले। यह बहकी बहकी बात नहीं है तो और क्या है? इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल फोर्स है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उनका कहना है कि ईवीएम बदला जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्स, सबसे उनको समस्या है और कहती हैं कि ईवीएम बदला जा सकता है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनको ईवीएम पर नजर रखनी चाहिए। अब देखिए, खबर तो ये आई चुनाव के दिन कि ये तृणमूल कांग्रेस वाले थे जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी का जो बटन था ईवीएम पे उस पर टेप लगा दिया था। यह खबर थी कि नहीं थी? लेकिन अब वो ये कह रही हैं कि ईवीएम बदला जा सकता है। मतलब जिस पार्टी ने ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश की उस पर केस दर्ज हो गया है, उसकी जांच पड़ताल होगी। जिस पार्टी के ऊपर यह आरोप है कि उसने ईवीएम से छेड़छाड़ की, अब वो इतनी हताश हो गई है, उसकी मुखिया इतनी हताश हो गई हैं कि वो ये कह रही हैं कि ये ईवीएम बदला जा सकता है काउंटिंग से पहले। तो ये तो बहकी बहकी बात ही है ना, और ये उनकी हताशा को दिखाता है। और आपने देखा होगा वो जो भवानीपुर में जो रैली करने गई थी और जिस तरह से वहां से वो भाग चली थी, वो तो बड़ा स्पष्ट था कि चुनाव खत्म होते होते उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो इस बार बुरी तरह से हार रही हैं। और अब सारे एग्जिट पोल यही बात बता रहे हैं। अच्छा, ये जो वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया उसमें उनकी हताशा साफ साफ दिख रही है। एक तो उन्होंने एग्जिट पोल को कहा कि भाई ये तो बिल्कुल बेकार की चीज है और ये सब बीजेपी का स्पॉन्सर किया हुआ है और उसके दबाव में ये एग्जिट पोल्स बनाए गए हैं। हाँ बताइए, बीजेपी के दबाव में ये बनाए गए हैं। ये जो हरियाणा में जो एग्जिट पोल्स थे वो सब बता रहे थे कि बीजेपी हार रही है और कांग्रेस फिर से जीत रही है। उस वक्त क्या हुआ था? एग्जिट पोल की अपनी कमियां हैं, वो हमेशा सही साबित नहीं होती हैं, लेकिन ये कह देना कि बीजेपी ने स्पॉन्सर किया है, ये तो कोई बहकी बहकी बात करने वाला व्यक्ति ही कह सकता है। अच्छा, उनको ईवीएम बदले जाने का डर इतना है कि वो अपने कैंडिडेट्स को कहती हैं कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आपको काउंटिंग केबिन को छोड़ना नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगी कि अब आप लोग काउंटिंग केबिन को छोड़ सकते हैं, तभी आपको छोड़ना है। सोचिए किस तरह से वो डरी हुई हैं, उनके अंदर का डर ये बता रहा है। वो कहती है शांति बनाकर रखो, मुझ में भरोसा रखो। अरे भाई, पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा आप में खत्म हो गया है और एग्जिट पोल से ही बता रहे हैं, तो आप इसको स्वीकार कीजिए। और जिस तरह से आप डर गई हैं तो कहीं ना कहीं आप स्वीकार कर रही हैं कि हां, आपकी हार हो गई है। वो ऐसे कहती हैं कि हम लोग, मतलब तृणमूल कांग्रेस इस बार 226 सीटें जीत रही हैं, 226 सीटें वो जीत रही हैं, तो वो कॉन्फिडेंस कहां है वो कॉन्फिडेंस? अगर आप 226 सीटें जीत रही होती तो क्या आप भवानीपुर की रैली से भाग गई होती? नहीं भागी होती ना। कि आप इस तरह की बात कहती कि ईवीएम चेंज कर दिया जाएगा
और क्या आप ईवीएम में जो भारतीय जनता पार्टी का बटन था उस पर आप टेप लगाती? आप ये सब कुछ नहीं करती अगर आपको ये भरोसा होता कि आप 226 सीटें जीतने वाली हैं। सच तो यह है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी हैं और इसलिए आप इस तरह की बहकी बहकी बात कर रही हैं। अच्छा, फिर उन्होंने वो सेंट्रल एजेंसीज को टारगेट किया और कहा कि गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज हो रहा है, वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। अरे भाई, डरा तो वो जहांगीर खान रहा था ना, जिसको समझाने के लिए अजय पाल शर्मा, वो आईपीएस ऑफिसर जो प्रयागराज के हैं, वो वहां पे गए थे। आपने सब लोगों ने विजुअल्स देखा है भाई। और उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल फोर्सेज जो हैं उन्होंने बहुत ही घटिया हरकत की है, हॉरिबली बिहेव किया है और महिलाओं को प्रताड़ित किया है, हैरेस किया है, बच्चों को प्रताड़ित किया है। अभी सेंट्रल फोर्स ने बच्चों को प्रताड़ित किया है, कोई प्रमाण है उनके पास? देश की जो सेंट्रल फोर्स है उसको बदनाम करने का बीड़ा इन्होंने उठाया हुआ है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल फोर्स ने इस बार सुनिश्चित किया बंगाल में कि कोई डरे नहीं, बिना डर के, बिना किसी भय के वोटर पोलिंग बूथ तक जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह गलती है सेंट्रल फोर्स की और इसके लिए आप सेंट्रल फोर्स को टारगेट कर रही हैं और आरोप ऐसे लगा रही हैं कि महिलाओं को प्रताड़ित किया, बच्चों को प्रताड़ित किया, पत्रकारों को प्रताड़ित किया, तृणमूल कांग्रेस के वर्कर को प्रताड़ित किया। अरे भाई, जिन लोगों ने भी शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, लोगों को डराने धमकाने का काम किया, सेंट्रल फोर्स ने सिर्फ उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया है। तो आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अच्छा देखिए, एक बार उन्होंने फिर से ये बंगाली, गैर बंगाली और बाहरी कार्ड खेलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बाहर से लोग बंगाल में आ गए हैं और वो यहां पे अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो यहां पे लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। अब ये देखिए इनका, ये किस तरह से सोचती है ममता बनर्जी, इस पर सोचिए। ये हमेशा बंगाली, गैर बंगाली की बात करती हैं और मैं आपको बता दूं कि भवानीपुर में इस बार वो हार रही हैं इसलिए कि वहां जितने गैर बंगाली हैं वो सब इनके खिलाफ हो गए हैं। 40% से ज्यादा वहां गैर बंगाली हैं और इसीलिए भवानीपुर से ममता बनर्जी की जबरदस्त हार हो रही है। लेकिन वो जो आउटसाइडर की बात कहती हैं और जैसे वीडियो मैसेज में उन्होंने फिर से ये बात कही, तो क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब देंगी कि यूसुफ पठान को बंगाल लाने वाला कौन था? कौन यूसुफ पठान को बंगाल लेकर के आया? बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी जो 5 बार के सांसद थे, उनको यूसुफ पठान ने हरा दिया। और ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तकरीबन 65% मुसलमान हैं। मुसलमान ने मुसलमान को वोट दिया, यूसुफ पठान जीत गए। लेकिन मजे की बात यह है कि यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं, उन्हें बंगाली नहीं आती। वो गुजराती बोल सकते हैं, वो हिंदी बोल सकते हैं, वो बंगाली नहीं बोल सकते। उस यूसुफ पठान को ममता बनर्जी गुजरात से लेकर के बंगाल आती हैं, उनको सांसद बनाती हैं और फिर दूसरों को कहती हैं कि ये आउटसाइडर है, ये बाहरी है, ये गैर बंगाली है, बंगाली सेंटिमेंट को नहीं समझता। तो यूसुफ पठान कौन से सेंटिमेंट को समझते हैं भाई? और बिहार से जिन लोगों को वो लेकर के गई हैं, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, ये कौन लोग हैं? ये बंगाली हैं क्या? तो ये उनका जो आउटसाइडर कार्ड है, जिसको एक बार उन्होंने फिर से जिंदा करने की कोशिश की, वीडियो में अपने लोगों को भड़काने की कोशिश की, तो उनसे ये सवाल पूछना बनता है कि भाई यूसुफ पठान को आप लेकर के क्यों आई? और ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड है, ये दोमुहापन है, ये आपको दिखता नहीं है। अच्छा देखिए, मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, एक और एग्जिट पोल आया है जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त जीत का ऐलान कर दिया है और ये टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है। मैं आपको बताऊं कि 2021 में बहुत सारी एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया था, लेकिन कोई भी सही प्रेडिक्शन नहीं दे पाया था। उसमें से सिर्फ टुडे चाणक्य था जिसने कि सही प्रेडिक्शन दिया था। सही तो नहीं दिया था, सही प्रेडिक्शन जो सही आंकड़े आए थे उसके करीब अगर कोई एजेंसी थी तो वो टुडे चाणक्य ही थी। तो 2021 में टुडे चाणक्य ने प्रेडिक्ट किया था कि तृणमूल कांग्रेस को 180 सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को 108 सीटें मिलेंगी। तो इस सबसे करीब का प्रोजेक्शन था ये। तृणमूल को वैसे 200 से ऊपर सीटें मिल गई और भारतीय जनता पार्टी को 77 मिली, लेकिन वो टुडे चाणक्य ही था जो 2021 में सही आंकड़ों के सबसे करीब था। अब देखिए 2026 में इस बार वैसे तो तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें से ज्यादातर तकरीबन 90% या उससे भी ज्यादा जो एग्जिट पोल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है, स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। टुडे चाणक्य भी इस बार ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिलने वाला है और उसका आंकड़ा जो है वो बता रहा है कि ये जो नंबर है वो 192 से 203 हो सकता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को 192 से 203 के बीच सीटें मिल सकती हैं।
इस बार के जब चुनाव परिणाम 4 मई को आएंगे तो। और तृणमूल कांग्रेस को 100 से 111 तक सीटें मिल सकती हैं। 100 के आसपास सीटें जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिलेंगी और बाकी अन्य को 2 सीट मिलेंगी +-2। मतलब पिछली बार जो आंकड़ा टुडे चाणक्य ने तृणमूल के लिए बताया था, जिससे कि तृणमूल ज्यादा उसको पार करके ज्यादा सीटें तृणमूल को आई, इस बार टुडे चाणक्य ने वही आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि हवा किस दिशा में बह रही है। ये सारे एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां वो बता रही हैं, 1-2 को छोड़ करके तमाम एजेंसी यही बता रही हैं कि हवा का रुख किधर है। और टुडे चाणक्य ने जिस तरह का प्रेडिक्शन पिछली बार किया था तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में, इस बार उसने वैसा ही प्रेडिक्शन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। अच्छा देखिए, जो एग्जिट पोल्स आए हैं ना, उसने ये जो पूरा इकोसिस्टम है ममता बनर्जी का, उसको बिल्कुल शॉक कर दिया है। उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है। और वो कह रहे हैं कि भी एग्जिट पोल्स हैं वो गलत होते हैं, वो जाते हैं तो बच्चे वहां पर जा करके ये सारे रिस्पॉन्स लेते हैं, इसलिए सही नहीं होते। ये बात इनको आज याद आ रही है क्या? जब जब एग्जिट पोल ये इंडी ब्लॉक के पार्टियों को सपोर्ट करती है तब तब ये समस्या नहीं होती है क्या? तब तब ये समस्या होती है नहीं होती है? दरअसल आप देखिए है क्या, बंगाल में जिस तरह की वोटिंग इस बार हुई है वो अपने आप में बिल्कुल चौंकाने वाली है। इस बार जिस तरह से लोग घर से बाहर निकले हैं सेंट्रल फोर्स के आने की वजह से, तो सारे आंकड़े ध्वस्त हो गए हैं। अब देखिए कि 2021 में 81.5% लोगों ने वोटिंग करी थी, लेकिन 2026 का जो आंकड़ा है वो लगभग 93% का है, दोनों फेज को मिला दिया जाए तो। 2011 में जब ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था, लेफ्ट फ्रंट रूल को उखाड़ फेंका था, उस वक्त वोटिंग कितनी हुई थी? 84.3%। 84.3% वोटिंग हुई थी 2011 में, और इस बार लगभग 93%। तो बहुत स्पष्ट है कि एक सत्ता विरोधी लहर थी 2011 में लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ। जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ फेंका और वहां पे सरकार बनाई, वैसा ही गुस्सा सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ इस बार है और इसलिए वोटिंग प्रतिशत 93% पे गया है। उस वक्त 84% और इस बार 93%। तो ये जबरदस्त लहर थी ममता बनर्जी के खिलाफ, और इस चीज को वो जानती हैं, क्योंकि चुनाव खत्म होते होते उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनको ये बात समझ में आ गई थी। जेस्चर पोस्टर सब ये बता रहा था कि ममता बनर्जी ये चुनाव हार चुकी हैं। और इस बार वीडियो मैसेज में उन्होंने जिस तरह की बात की है और ये कहा है कि भाई ईवीएम चेंज हो जाएगा, ईवीएम पे नजर रखो, और जो काउंटिंग केबिन है वहां से तब तक मत हटो जब तक कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता नहीं देते। ये सारी बातें ये दिखा रही हैं कि ममता बनर्जी ने ये मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि इस बार भी उनकी सरकार जा रही है और इस बार वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी, और इसलिए वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हैं। लेकिन मैसेज बहुत क्लियर है, जो कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन दी वॉल जो है बहुत क्लियर है। ममता बनर्जी को भी ये बात समझ में आ रही है, और जितने एग्जिट पोल्स सामने आए हैं उन सबों ने भी यही बात की है, और टुडे चाणक्य ने तो एक बार फिर से उस पर मुहर लगा दी है। अच्छा देखिए, एक सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? अब इस पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ये तो सब लोग मान के चल रहे हैं, सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री होगा इस पर भी कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। एक ही व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, और वो है शुभेंदु अधिकारी। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि सिंगल हैंडेडली, अकेले अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी को वहां इस स्थिति में पहुंचा दिया जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी आज ये चुनाव जीतती हुई दिख रही है, और दूसरा कोई कैंडिडेट इस वक्त है नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी मशीनरी है, वो बात ठीक है, आरएसएस का अपना कैडर है, वो बात ठीक है, लेकिन एक चेहरा होता है, एक चेहरा होता है जिसके इर्द गिर्द सारी मशीनरी काम करती है, और जो कैडर होता है उसको भी ऐसा लगता है कि ये हमारा लीडर है और इसके लिए हमें काम करना है। तो शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ा फर्क लाया है भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है जैसा कि एग्जिट पोल्स बता रहे हैं तो शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बात की उम्मीद मत कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में अक्सर जैसे होता है कोई चिट पुर्जा आता है और उसमें से कोई नया नाम निकल जाता है जो सरप्राइजिंग होता है। पश्चिम बंगाल में ऐसा होने वाला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ही वहां मुख्यमंत्री होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।